सभी दोस्तों को जय गौ माता की। दोस्तों, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। मैं आज आप सभी को गौ माता के बारे में बताने आया हूँ। जब अनादि काल में देव और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब समुद्र से कई रत्न निकले, जिनमें गौ माता कामधेनु भी थीं। दोस्तों, पृथ्वी पर गौ माता ही ऐसी हैं जिनके मुख से केवल माँ शब्द निकलता है। इनसे मिलने वाला दूध तो अमृत के समान है। जब हम सभी हिंदुस्तानियों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी शिकागो यात्रा पर थे, तो उनसे एक अंग्रेज ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में सबसे अच्छा दूध देने वाला पशु कौन सा है? स्वामी जी ने तुरंत जवाब दिया, भैंस। वह व्यक्ति कहता है, स्वामी जी, पर मैंने तो गाय सुना है। स्वामी जी कहते हैं कि आपने हिंदुस्तान में अच्छा दूध देने वाला पशु पूछा है, परंतु गाय तो हम सभी भारतीयों की माँ है, जो दूध नहीं बल्कि अमृत देती है। दोस्तों, गाय की रीढ़ की हड्डी से होती हुई थन तक एक सूर्यकेतु नाम की नस जाती है, जो एक पीला द्रव्य स्रावित करती है। इसी कारण गाय का दूध पीला होता है। एक शोध में यह भी पाया गया कि गाय के दूध में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। सभी गायों में भारतीय नस्ल की गाय श्रेष्ठ होती है। हमारे भारत में कई प्रकार की नस्ल की गाय हैं, जैसे साहीवाल, गिरी इत्यादि। इसकी पहचान करने का सबसे सरल तरीका है कि जिस गाय की पीठ और गले के ऊपरी हिस्से के बीच भगवान शंकर की पिंडी के आकार का एक गोल हिस्सा होता है, वही भारतीय नस्ल की श्रेष्ठ गाय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को पाला, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। दोस्तों, गाय को गौ माता का दर्जा ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, जिसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार एक राजा ने दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत भी लिया। अब जीते हुए राजा ने हारे हुए राजा के समक्ष एक शर्त रखी, अगर मेरे सवाल का मुझे सही जवाब मिलता है तो मैं तुम्हारी प्रजा को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने दो एक समान दिखने वाली गायों को सामने रखा और कहा, आपको केवल यह बताना है कि इन गायों में माँ कौन है और बेटी कौन है। यह सवाल सुनकर हारा हुआ राजा और उसके सभी साथी सोच में पड़ गए, क्योंकि दोनों गायें देखने में एक जैसी थीं। राजा और उसके मंत्रियों ने बहुत सोचा, परंतु दोनों गायें एक जैसी थीं, जिसके कारण यह तय नहीं हो पा रहा था कि माँ कौन है और बेटी कौन है। अब राजा ने सब कुछ प्रजा पर छोड़ दिया कि प्रजा ही इसका उत्तर देगी। उसकी राज्य की प्रजा भी अब भयभीत हो चुकी थी, परंतु जब यह सवाल किया जा रहा था तो उसकी प्रजा में एक बालक भी था जो सारा नज़ारा देख रहा था। वह तुरंत दौड़कर अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ को सारी समस्या बताता है। माँ सब सुनकर हंसने लगती है, जिसको देखकर बेटा कहता है, माँ, तुम हंस रही हो? वह सारी प्रजा पर, यानी हम सभी लोगों के सिर पर संकट के बादल मरवा रहे हैं। माँ कहती है, बेटा चिंता मत करो, यह तो बहुत ही सरल है। तुम जाओ, अपने साथ कुछ घास ले जाना और दोनों गायों के सामने डाल देना। एक जैसी दिखने वाली गायों में जो गाय पहले घास खाएगी वह बेटी होगी, और जो गाय बाद में घास खाएगी वह माँ कहलाएगी। क्योंकि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि माँ कभी अपनी संतान के पहले भोजन नहीं करती। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। जब बेटी ने गायों के सामने
घास डाली तो माँ और बेटी का फैसला तुरंत हो गया। सारी प्रजा का संकट दूर हो गया। इसलिए कहा गया है, गाय को माता ऐसे ही नहीं कहा गया। एक और पौराणिक दृष्टांत है। जब गौ माता अपने शरीर में सभी देवताओं को स्थान दे रही थीं, तब लक्ष्मी जी सबसे अंत में आई। तब तक गौ माता को पूरा शरीर भर चुका था। गौ माता ने लक्ष्मी जी से कहा, आप आई हैं तो आपको मैं अपने गोबर में स्थान देती हूँ। दोस्तों, गोबर में लक्ष्मी जी का वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि गौ माता ने स्वयं उनको स्थान दिया है। इसी कारण प्रातःकाल अपने दरवाजे पर गौ माता के गोबर का लेप करने से घर में लक्ष्मी जी की कोई कमी नहीं रहती है। जिस घर में के दरवाजे पर गौ माता की गोबर का लेप प्रातःकाल हमेशा होता है, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। अगर आप इसी तरह का वीडियो हम देखना चाहते हैं तो इस हमारे चैनल को गौरव छत्रसाल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे आप सभी को सादर वंदे मातरम।